पैसा मनुष्य की सबसे बड़ी खोज में से एक है और शायद सबसे बड़ा भ्रम। क्योंकि आदमी पैसा ज़िंदगी पैसे कमाने में लगा लेता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ कमा लिया। पर शांति तुम्हें ध्यान दिया होगा, जब जेब खाली होती है तब आदमी सोचता है बस थोड़ा पैसा मिल जाए फिर सब ठीक हो जाए। लेकिन जब पैसा आ जाता है तब भी कुछ ठीक नहीं होता। फिर नए डर से शुरू होके उसे बचाने का डर, उसे खो देने का डर, उस दूसरे को पीछे रह जाने का डर, और यही डर धीरे धीरे आदमी को पूरी ऊर्जा को खा देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि समस्या पैसे की नहीं, समस्या उस मन की है जो उसे शांत होने नहीं देती। एक आदमी गरीब होकर भी चैन से सो सकता नहीं। एक आदमी करोड़ के बीच बैठकर भी भीतर से कांपता रहता है, क्योंकि समुद्र और पैसा दो अलग बातें हैं। पैसा बाहर होता है, समुद्र भीतर। और जिसने भीतर के समुद्र खा दिया तो उसे लिए बाहर के धन भी बहुत छिपाना चाहता है। पुराने समय में कुछ छोटी छोटी प्रक्रिया बनाई गई थी। उनका उद्देश्य चमत्कार करना नहीं था, सिर्फ आदमी को थोड़ी देर रुकना सिखाती है, क्योंकि जो नहीं जानता भी वो नहीं जानता। ऐसा है कि एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है, बहुत साधारण, इतना साधारण कि लोग उसे गंभीर से लेते हैं नहीं। एक पानी का पत्र, 5 लोग के थोड़ा सा कपूर। अब तुम कहोगे कि इन साधारण चीज़ों में क्या हो सकता है, लेकिन जीवन में सबसे गहराई बात तो हमेशा साधारण होती है। सूरज रोज़, हवा रोज़ चलाती है, हर पल चल रहती है, फिर भी हम कहते हैं कि महसूस नहीं करते। साधारण चीज़ को महसूस करने वाला आदमी जीवन के करीब पहुंचता है। रात को जब सोता जाता है वो अपने कमरे में लाइट धीमी कर देता है, एक छोटा सा दीपक जलाने, फिर अपने सामान वो पहन कर पता रखना है कि उसे पोंछ कर रखें, और बीच में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा। सबसे ज़रूरी बात शुरू होती है, कुछ मत करना क्योंकि जल्दी नहीं, कोई इच्छा ना, शांत बैठ जाना। और आज आदमी के पास सब कुछ है लेकिन नहीं है। वह हर समय भाग रहा है कि मोबाइल में, तो सोच में, भविष्य में, तुलना में, और लगातार भागते हुआ उसे भीतर का थका दिया। इसलिए जब तुम उसे दीपक के सामने बैठो तो सिर्फ अपने भीतर देखना, कि ध्यान से देखना कि तुम्हारे मन में सबसे बड़ा डर क्या है। क्या तुम भविष्य की चिंता है? क्यों तुम्हें लगता है कि पैसा कभी टिकता नहीं? क्योंकि तुम्हें डरने की ज़िंदगी नहीं, हाथ से फैसला न जाए। डर को दोबारा मत समझ सकना, क्योंकि जिस चीज़ को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। अब कपूर का जलाना, धीरे धीरे उठना हुआ धुआं से देखना, बहुत ध्यान से कपूर जलते समय अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ते, पूरा जल जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। वैसा ही है, अगर तुम स्वच्छ में ध्यान से उतर जाओ तो भीतर की बहुत सी पुरानी बेचैनी धीरे धीरे जलने लगती है। तुम हल्के होने लगते हैं और एक हल्का मन ही सही निर्णय ले सकता है। याद रखना, हमेशा गलत फैसले लेते हैं वो डर से निर्णय लेता है, लालच से निर्णय नहीं लेता है, तुलना से निर्णय लेता है, और फिर वही निर्णय उसके जीवन में दुख बनकर लौट आता है। लेकिन आदमी धीरे धीरे जीवन का राय को समझते रखता है, फिर पैसे की उसके लिए समस्या नहीं रह जाती, बन जाता है। अब उससे पानी के पत्र को पूरी रात अपने पास रहना देंगे, और सुबह सूरज निकलने से पहले उठना। उस समय दुनिया बहुत शांत होती है, हवा भी अलग महसूस होती है। धीरे से उम्र को उठना और किसी के पेड़ के नीचे रखना, ऐसा महसूस करना जिससे तुम अपनी सारी पूरी चिंता वही छोड़ दे। और लौटते समय पीछे मत देखना, पीछे मुड़कर देखने की आदत है आदमी को बूढ़ा रह सकते। कुछ लोग शरीर से बूढ़े नहीं होते लेकिन यादों से बूढ़े हो जाते हैं। वो हर समय पुराने दुख डाल देते हैं, पुराना अपमान, पुरानी सफलताएं, पुराने डर, और आदमी अंतित को पकड़े रहता है। उसके हाथ में वर्तमान कभी नहीं आता। घर लौटकर कुछ देर फिर से मैं उठना, कोई पात्र नहीं है, कोई भांग नहीं है, बस चुप रहना। धीरे धीरे तुम महसूस होगा कि भीतर कुछ बदल रहा है। शायद तुम्हारा तुरंत पैसा न आए, अगले दिन कोई चमत्कार
तो लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका बदल लगेगा, तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी, तुम्हारा निर्णय साफ होने लगेगा। और जिस दिन आदमी स्पष्ट हो जाता है उस दिन से जीवन का लिए रास्ता खोलने लगता है। याद रखना, समुद्र कभी दौड़ने से नहीं आती।